आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करने पे भी याद नहीं रहता? जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो नीडर लोग हैं, और जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे वो तुमसे भी ज्यादा भूलते हैं। ठीक, ये सच्चाई है, सब भूल जाते हैं। अच्छा, हम भूलते क्यों हैं, कभी आपने सोचा है? क्योंकि हम भूलने के लिए पढ़ते हैं, ना कि याद करने के लिए। रिपीट करूं, आप पढ़ा हुआ इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आपने उसको याद करने के लिए पढ़ा ही नहीं था, आपने पढ़ा ही भूलने के लिए था। जब किसी चीज को, ऐसी जो चीज आपको याद करनी है, मेमोराइज करनी है, उसको आप डर से पढ़ते हो। अगर मैं इसको भूल गया तो, पहले ही डरे हुए हो आप। अगर आप पहले ही डरे हुए हैं तो डेफिनेटली आप उसको भूलेंगे। सही बात है कि नहीं? तो कभी भी अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे कितना ही टफ है, कितना ही याद करने वाला है, आप उसको खुश मन से पढ़ें कि मैं इसको समझ समझ के पढ़ूंगा और हमेशा मुझे ये याद रहेगा। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम याद रहेगा। और अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे, यार ये तो एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो टफ है, कैसे याद होंगे नोडल प्लेन, ये सब, और यार बड़ा मुश्किल है, सर ने समझा था तब तो मजा आया था, मैं तो भूल जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप भूलेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है और समझ के बस छोड़ दो, ये मत सोचो भूलेंगे या याद रहेगा, अपने आप सोल्व कर लेंगे आप क्वेश्चन को। समझे या नहीं समझे? अच्छा सुनो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा याद करने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। ठीक, और सबसे कम टाइम आप किस सब्जेक्ट को देते हैं? बायोलॉजी। सबसे ज्यादा मार्क्स आपके किस सब्जेक्ट में आते हैं? बायो। ऐसा कैसे हो सकता है? बायो सबसे ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट, बायो आप सबसे कम पढ़ते हो, उसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बायो पढ़ते हैं ना, आप डरते नहीं हो, आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, समझ समझ के पढ़ते हो, इसलिए याद रहता है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार अगर समझ लिया ना, आपको 20 साल के बाद भी याद रहेगा। लेकिन जब आप उसको समझते हैं, आप डर डर के पढ़ते हैं, डर डर के समझते कि मैं भूल गया तो, और फिर रिजल्ट वही, आप भूल जाते हैं। फिजिक्स में आपके सबसे कम नंबर आते हैं। सच है कि नहीं? तो इसलिए जब भी पढ़ेंगे आज के बाद, हम डर से नहीं पढ़ेंगे, हम ये सोच के पढ़ेंगे कि मुझे सब कुछ याद रहता है। और भूलते नहीं आप कुछ भी, इंसान कभी भी कुछ भी नहीं भूल सकता। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक साइड रख दो और आपका एक इंसान का ब्रेन एक साइड रख दो, फिर भी ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा स्टोर कर सकता है। और आप बोल रहे हो मैं भूल जाता हूं, कैसे भूल सकते हो? सब कुछ स्टोर्ड है। डे फर्स्ट से, जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, उस दिन से आज तक आपके ब्रेन में सब कुछ स्टोर्ड है। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, याद आ जाएगा। नहीं मानते कि नहीं मानते? आएगा याद। और अगर आप भूलने वाले ना, आप भूल जाते हैं, भूल के दिखाओ। 2 का टेबल भूल जाओ, भूलो। ABCD भूल जाओ, अपने मम्मी पापा का नाम भूल जाओ, भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, क्योंकि तुमने वो भूलने के लिए याद नहीं किया था। अगर भूलने के लिए याद किया होता है ABCD, तो आज तक भूल चुके होते। पाइथागोरस थ्योरम भूल जाओ, नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि वो याद करने के लिए पढ़ा था। समझे कि नहीं समझे? तो आज भी हमें याद करने के लिए पढ़ना है। ठीक, तो कैसे पढ़ना है? जब भी आप पढ़ेंगे, आप फ्रेश माइंड से पढ़े, एक लंबा सांस खींचे और सोचें कि यार हाँ, ये मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, मैं इसको समझ समझ के पढ़ रहा हूं। और पढ़ने के बाद आप क्या करते हो? जैसे ही पढ़ा आपने, जैसे आज घर जाएंगे, नोट्स कैसे पढ़ेंगे? बस जल्दी से नोट्स खत्म हो जाए और मैं बाहर चला जाऊं, ये इस एटीट्यूड के साथ पढ़ते हो, और इसीलिए आप भूलते हो। अगर आप घर जाकर के पहले कॉपी को ऐसे बंद करके रखेंगे और ये रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे, सर ने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं, बस विजुलाइज करो, मेमोराइज करो चीजों को। हाँ यार, सर ने आज ये बात बताई थी, सर ने हमें हंसाया भी था, और सर ने ये बताया था कि इसका ध्यान रखना, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। बस वो मोटी मोटी बातें याद करो। फिर आप अपनी कॉपी ओपन करो और हर एक चीज को अच्छे से याद करो, लिख लिख के देखो। और जो चीजें विजुलाइज करने की, उनको विजुलाइज करो। जैसे अगर मान लीजिए हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, आपको पता है BeCl2 क्या है? लीनियर। BeCl2 इज लीनियर। कई बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं, नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं BeCl2 इज लीनियर, आपके ब्रेन में एक इमेज बननी चाहिए, ये बेरिलियम है, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, तीनों एक लाइन में रखें, इसलिए क्या है? लीनियर है। BeCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है, ये बोरोन है, एक क्लोरीन एटम यहां रखा, सेम प्लेन में एक यहां, एक यहां, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है एक प्लेन में, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर है।
CCl4 टेट्राहेड्रल है, PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। तो आपके ब्रेन में वो इमेज बननी चाहिए। मैंने आपको डायग्राम वो दिखाए थे ना, मॉडल बना के, वो इमेज आपके ब्रेन में आनी चाहिए साथ में। तो ऐसे विजुलाइज करके पढ़ेंगे ना, हमेशा याद रहेगा। कोशिश ये किया करो, वर्ड्स को, ग्राफ को, डायग्राम्स को, उनको भी विजुलाइज करके पढ़ा करो एग्जैक्टली वैसे जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आदत में आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोला और कल से जादू हो जाएगा, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो जादू हो जाएगा पक्का। समझे कि नहीं समझे? आपको क्या करना, आज आपने पढ़ा, 2 मिनट जाके पहले मेमोराइज किया, सोचा सर ने क्या क्या पढ़ाया, फिर उसको अच्छे से विजुलाइज करते हुए, लिख लिख के देखते हुए पूरा डिटेल में पढ़ोगे, फिर वापस कॉपी बंद, 2 मिनट फिर मेमोराइज करोगे आज आपने क्या सीखा है। अब आप चेयर टेबल से उठोगे और जब पढ़ते हो ना, उस टाइम अपने स्टडी टेबल पे सिर्फ वो बुक होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। अगर नोट्स पढ़ रहे हो, सिर्फ नोट्स और आपकी रफ कॉपी, पेन और एक पानी का बोतल। बाकी जो भी चीज रखी है ना, वो आपको भुलाएगी, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। समझे कि नहीं समझे? कई बार आप ऐसे भी पढ़ते हो, मोबाइल रखा साथ में, अच्छा पढ़ रहे, एमओटी के 4 पोस्टुलेट पढ़ लिए और 5वें में आ गया मैसेज, साथ में मैसेज भी पढ़ लिया। अरे भाई ब्रेन है ये, थोड़ा कि चलो बटन दबाया, पहले बटन दबाया था किसके लिए, एमओटी चल रही थी, बटन बंद किया एमओटी का, चलो ठीक है व्हाट्सएप का बटन ऑन करते हैं। ऐसे थोड़ा 4 पोस्टुलेट पढ़ दिए, 2 मैसेज कर दिया, और फिर 2 पोस्टुलेट फिर पढ़ लिए, फिर मैसेज कर दिया। ऐसे थोड़ा याद होगा, प्रॉपरली बैठ के पढ़ना होगा। समझे या नहीं समझे? तो आपने ऐसे रिवाइज किया, फिर उसके बाद रात में सोने से पहले तीनों सब्जेक्ट को 1-1 से 2-2 मिनट देंगे। आज आपने फिजिक्स में क्या सीखा, केमिस्ट्री में क्या सीखा, बायोलॉजी में क्या सीखा। नेक्स्ट डे जब आप लेक्चर में यहां पे आ जाएंगे, 4:35 पे लेक्चर स्टार्ट होता है, मैं डेली 1-2 मिनट लेट ही आता हूं, तो उस टाइम एक दूसरे के चेहरे देखा करो। ये नहीं करना है। क्या करना है, नोट्स पलट के देख लो कल क्या पढ़ाया था। फिर उसके बाद घर जब जाओगे, सेकंड लेक्चर के नोट्स पढ़ते टाइम फर्स्ट लेक्चर के नोट्स रिवाइज करो। थर्ड लेक्चर के नोट्स जब रिवाइज करोगे, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के नोट्स रिवाइज करना। 6 दिन के बाद वीकेंड पे 15 मिनट बैठ के 6 के 6 लेक्चर के नोट्स रिवाइज करोगे, क्या क्या पढ़ा आपने। फिर 2 वीक के बाद आप पूरा आधा घंटा बैठ के केमिस्ट्री के जो आपके 2 वीक के पूरे नोट्स रिवाइज करोगे। फिर पूरा 1 महीने के बाद 4 वीक में जो आपने सीखा है वो 1 घंटे में कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवाइज करोगे। 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा बायोलॉजी। अगर ऐसे पढ़ोगे ना, कभी भी नहीं भूल सकते हो। भूल के ही दिखा दो, पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते हो। आप क्या कहते हो, सर आप इनऑर्गेनिक बहुत बढ़िया से याद कराते हो ना, ठीक, मुझे एक एक पॉइंट याद है इनऑर्गेनिक का, जो मेरे सर ने ना पढ़ाया था, जो डायलॉग बोला था सर ने, जिस पॉइंट पे, जिस क्वेश्चन पे, जिस लेक्चर में, जिस जगह पे, जिस कॉन्सेप्ट पे गुस्सा किया था ना, मुझे आज वो भी याद है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे पढ़ता था जैसे मैंने आपको सिखाया है। आप ऐसे पढ़ लो, आपको भी याद हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक अगर याद हो जाएगी, फिर आप कुछ भी याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते। समझते हो? ठीक। और एक है ना, डरो मत, खासकर एग्जाम से पहले। आप डरते हो ना, अगर पेपर में भूल गया तो क्या होगा। नहीं, आप पेपर में डरना छोड़ो। आप नहीं भूलते हो, आपको सब याद रहता है, आप डरते हो इसलिए भूलते हो। ठीक, एक काम करो, एक बार आंख बंद करो 10 सेकंड के लिए सिर्फ, और जो मैं बोलता हूं वो सुनना और सोचना। आप अपने, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी आंखें बंद करो, ठीक, हाँ, लॉन्ग ब्रीथ करते हुए, ठीक। आप अपने 5th क्लास के 5 फ्रेंड्स के चेहरे और उनके नाम याद करने की कोशिश करो, और जिसको नाम याद आ जाए वो अपना हाथ रेज कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो सबको याद आ रहा ना, 10 सेकंड नहीं लगी। अब अपनी 5th क्लास के 10 फ्रेंड्स के नेम याद करने की कोशिश करो। अरे याद आ रहे ना सबको याद। आप एक बात बताओ, 5th क्लास आपने कब पास की थी? आज से लगभग कितने साल पहले। जो 11th क्लास में उसने 5-6 साल पहले, जो 12th में उसने 6-7 साल पहले, और ड्रॉपर ने 8-9-10 साल पहले पास की होगी। ठीक, आपको उनके चेहरे आज भी याद है और नेम भी याद है। कैसे? आपने कभी कोशिश की थी उनको मेमोराइज करने की? मैंने आज बोला ना, इतने सालों के बाद, तब भी आपको याद आ गया। आप पेपर में बिना याद किए आए और पेपर में ऐसे ही फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें, आप कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करें, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको पहली बार में 40% याद आएगा, और जब आप 2-3 बार ट्राई करेंगे उसके बाद 50% से ज्यादा याद आएगा। 5वें-6ठे पेपर के बाद आपको 60% याद आएगा, 8वें पेपर के बाद आपको 70% याद आएगा, और 10-12 टेस्ट में ऐसे ही अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया 100% याद आने लग जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो, पहले ही टेस्ट से याद आए। आपको 30 टेस्ट मिलेंगे बीट टेस्ट सीरीज में, हर टेस्ट को आप बिना
रिवीजन के अटेम्प्ट करना। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक टेस्ट बिना रिवीजन के अटेम्प्ट करना। आपके अगर मार्क्स कम आए, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, लेकिन कब? जब आप पूरा फॉलो करोगे। ये 30 टेस्ट आप बिना रिवीजन कर लो। इन टेस्ट में जो मिस्टेक्स होती है उनको लिख के देख लो, मैं सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूं। पक्का कर दोगे? इसका शेड्यूल मिल गया आपको? नहीं मिला? 3 अगस्त से बता दिया था ना मैंने, ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगी, शेड्यूल भी मिल जाएगा, कल वीडियो आ जाएगी। ठीक, वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी और शेड्यूल मैं आपको हार्ड कॉपी बंटवा दूंगा। ठीक, तो आप ये टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट करना और पढ़ना वैसे जैसे मैंने बोला है। रिवीजन जैसे मैंने बोला ना, घर जाके वैसे करो, और टेस्ट बिना रिवीजन के करो। 101% आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। टॉप 1000 में रैंक आएगी। पहले भी बताया है, टॉप 1000 में रैंक लाने के लिए क्या करना है? बायो और केमिस्ट्री 5 पॉइंट थे ना। टॉप 10 कॉलेज में जाने के लिए, टॉप 1000 में रैंक लाने के लिए 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था? बायो और केमिस्ट्री पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से करना है, एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। दूसरा पॉइंट, डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक एक मिस्टेक लिखनी है। थर्ड पॉइंट, 30 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं जो बीट टेस्ट सीरीज के होंगे। चौथा, इन बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स होगी उसको अलग से एक नोटबुक में नोट करना है। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फिजिक्स को ज्यादा भाव नहीं देना है। फिजिक्स में सिर्फ बेसिक अच्छे से पढ़ना है, बस ये 5 काम कर दो। और टेस्ट से पहले रिवीजन करके मत आओ, मैं आपकी टॉप 1000 में रैंक दिखा दूंगा। कब? जब पूरा अच्छे से फॉलो करोगे। कर दोगे? नेक्स्ट आगे बढ़ो। हाँ, संडे को नहीं पढ़ना है, 7वां पॉइंट। ठीक, हाँ नहीं पढ़ना है संडे को। संडे को मस्ती करो। इस संडे कौन कौन नहीं पढ़ा था? आप एनर्जी कैसी है आज और कल कैसी? अच्छा लग रहा है ना? आप 2-4 संडे, यार मेरी बात सुनो, जो आपको बोलते हैं ना संडे को पढ़ो, टेस्ट से पहले रिवीजन करके आओ, अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बकवास की बात है। आपने जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, आपने पिछले साल संडे पढ़ के देखा, आपने रिवीजन करके देखा, आपके मार्क्स आए नीट में? नहीं आए। अगर आप टेस्ट के लिए रिवीजन करोगे, टेस्ट में मार्क्स आएंगे। अगर आप नीट के लिए पढ़ोगे, नीट में मार्क्स आएंगे। इस बार मेरी बात मानो। जो डरपोक लोग होते हैं वो डर की बातें करते हैं कि भूल जाओगे बेटा, पढ़ के आना। क्यों भूल जाऊंगा भाई? इतना इंटेलिजेंट ब्रेन दे रखा भगवान ने, नहीं भूलोगे कभी भी लाइफ में। ठीक, डरा मत करो। डरपोक लोग आपको डराएंगे। जो आपको बोलता है ना भूल जाओगे, रिवाइज करके आना, वो खुद डरपोक है, वो खुद भूलता है। आप कभी भी नहीं भूल सकते। आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक, भरोसा रखना। संडे को मस्ती करो, संडे को कुछ भी मत करो। आज मैंने दिन में पता क्या किया? देखो, आप आज आपको एनर्जी कैसी लग रही है मेरी? आज मैंने कल से ज्यादा काम किया है। मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया और कम से कम 8 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं 2 क्लास के बीच में, समझे? और उसके बावजूद एनर्जी देख लो। मैंने क्या किया? दिन में मैंने ठान लिया 1 घंटा ना तो पढ़ूंगा, ना किसी से बात करूंगा, ना मोबाइल फोन के हाथ लगाऊंगा। आराम से लेट गया। मैं लेटा थोड़ी देर, खाना खा के नींद भी आ गई और अपना सॉलिट्यूड प्रैक्टिस भी हो गया। अब एनर्जी देख लो। आप कहो तो मैं 3 घंटे और ऐसे ही पढ़ा दूं यहाँ खड़ा।